जय सोमनाथ बंटी भाई। जय स्वामीनारायण भाई। कैसे हो? बस ठीक हूँ। कहाँ थोड़ा हो आप? एक दो हफ्ते से दिखाई नहीं दे रहे हो। सभा में भी नहीं दिखे। शादी वादी तो नहीं कर ली ना आपने एकदम? नहीं भाई, थोड़ा ऐसे अकेले बैठा हूँ, थोड़ा डिप्रेशन में हूँ थोड़ा, और रोज फ्रस्ट्रेशन हो रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा अकेले बैठा हूँ अभी। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? अकेले बैठे हो डिप्रेशन में, क्या हो गया ऐसा? इंक्रीमेंट हुआ भाई ऑफिस में। अरे, इंक्रीमेंट हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर तो पार्टी होनी चाहिए। एक काम करते, चलो मैं अभी ऑफिस से निकल ही रहा हूँ, मैकडोनल्ड्स मिलते हैं। ठीक है भाई, चलेगा। ओके, चलो मिलते हैं मैकडोनल्ड्स में। मैकडोनल्ड्स पहुंच के आपको फिर से फोन करता हूँ, ठीक है? फिर वहां पे मिलते हैं। ठीक है भाई। ओके। ये मेरा नहीं है। हाँ, दूसरे का। स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक भी है। स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। यस। जय सोमनारायण भाई। मैं समझा रहा हूँ कि भाई बैठो 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 बैठो। ये लो आपका फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक विद पनीर रैप। अब बोलो क्या इतना साउंड लो कर रहे थे, मैं कॉल किया तभी आपको, क्या हुआ? क्या बताऊँ भाई आपको, साल भर मैंने ना 10 से 12 घंटा मैंने काम किया है। वीकेंड्स पे भी, मैं संडे पे भी काम किया है। मैनेजर बोलता था कि साइट पे जा, त्योहार के दिन भी मैं साइट पे गया हूँ काम करने के लिए, लेकिन इंक्रीमेंट कितना मिला? 4%। जबकि मेरे कलीग जो है वो लोग को 12% मिला है। उन्हें मेरे काम के हिसाब से एटलीस्ट 18% डिजर्व करता हूँ, लेकिन मिला कितना? 4%। एटलीस्ट वो लोग ने 10 या 12 भी नहीं दिया। समझा समझा बंदी भाई। तो हमने देखा भी है, आप कभी कभी सभा में भी लेट आते थे, ऑफिस में बहुत लेट सीटिंग होता था, आप बोलते थे संडे को तो आप एक दो बार क्रिकेट टूर्नामेंट अभी भी नहीं आए थे, इतना तो याद नहीं है। अब मैं समझा कि आप इतना लो साउंड क्यों कर रहे थे। क्या बताओ भाई, अब जो मेरे कलीग्स है वो रोज लेट आते, रोज कम से कम 1 से 2 घंटा लेट आते हैं सब कलीग्स। कुछ कलीग्स है, एक विशाल है, पूरे दिन रील्स देखते रहता है। विक्की है, पूरे दिन वेब सीरीज देखते रहता है। एक लीली करके लड़की है, पूरे दिन खाते ही रहती है, खाने का ही बात करती है। 4 डब्बे लेके आती है वो, कैफेटेरिया में 4 घंटा बैठती है, और मैं वो जो 12 घंटा काम पे रहता हूँ, फिर भी मेरे को 4% नहीं मिला। आप पहले रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। आप फिर आपका स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक लीजिए पहला। आपको अभी पहले आप रिलैक्स हो जाओ। आपको मैं एक बहुत अच्छा प्रसंग बताता हूँ, आपसे रिलेटेड नहीं है लेकिन एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है। एक ना आश्रम हुआ करता था। अरे क्या है, ये लड़का पूरे दिन खाली रहता है। जब भी देखो तो भी आश्रम में आता हूँ, ना कोई नियम पालन करता है, ना कोई भजन कीर्तन करते ठीक से दिखाई देता है। हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग करते ही रहता है। सत्संग सभा को छोड़ वो दूसरा देखो मोबाइल में पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या होगा, कैसे धर्म पालन करेंगे। अब तो मुझे यहाँ पे जरा भी सत्संग सभा का फील नहीं आ रहा, मुझे अभी छोड़ना ही पड़ेगा। चल एक काम करता हूँ, मेरा आखिरी हरिओम बोलता हूँ गुरु जी को और मैं निकल जाता हूँ आश्रम से। हरिओम गुरु जी। हरिओम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ गुरु जी, बस अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ये मेरा आखिरी हरिओम। भाई क्या हुआ ये तो बताओगे?
पता नहीं, मुझे यहाँ पे जब भी यहाँ पे आता हूँ मुझे ना कोई ठीक से पालन करते हुए दिखता है, ना कोई भजन कीर्तन ठीक से करते हुए दिखता है। हमेशा कोई ना कोई अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। बट मुझे वो फील नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे अभी आश्रम छोड़ना है। हरिओम गुरु। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं, पर क्या तुम मेरी एक आज्ञा का पालन करोगे? हाँ गुरु जी, जरूर बताइए क्या आज्ञा है? ये छोटी सी चम्मच लो, इसमें पानी भर के तुम्हें सिर्फ अपने आश्रम की एक परिक्रमा करनी होगी। और ध्यान रहे, परिक्रमा करते वक्त चम्मच से पानी नीचे ना गिरने पाए। बस इतनी सी आज्ञा? ठीक है गुरु जी। लो गुरु जी, हो गया। समझ गया? अब क्या क्या बात? क्या तुम मुझे ये बताओगे, जब तुम इस चम्मच को लेकर परिक्रमा कर रहे थे, तभी अपने आश्रम में राजू और शामू क्या कर रहे थे? नहीं गुरु जी, मेरा ध्यान तो पूरा चम्मच और पानी पे ही केंद्रित था। मुझे पता नहीं कौन क्या कर रहा है। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। दूसरे क्या करते हैं हमें वो नहीं देखना, बल्कि भगवान और गुरु हमें क्या करने के लिए कहते हैं हमें उस पर ध्यान देना है। अगर हम सच्चे मन से भक्ति भजन करें और नियम धर्म का पालन करें, तो भगवान हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव जरूर कराएंगे। अभी समझा गुरु जी, आप बहुत ठीक बोल रहे हो। मैं हमेशा दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे भजन कीर्तन कर रहे हैं नहीं, दूसरे आश्रम का पालन कर रहे हैं नहीं, नियम का पालन कर रहे हैं नहीं, सत्संग सभा कर रहे हैं नहीं, बस वही दिखता था। पता नहीं अभी आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे पता चल रहा है कि अभी मैं सत्संग सभा में ध्यान केंद्रित करूँगा और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं लगाऊंगा। धन्यवाद गुरु जी। आपने भाई ये जो प्रसंग बताया मेरे रिलेटेड नहीं था, लेकिन मुझे आप समझा रहे थे ये प्रसंग बता के। अब तुम समझ ही गए हो मेरी बात को, तो मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप भेजी है मैंने तुम्हें, वो देखो। Dear Singh, this is my beautiful granddaughter Stella. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Melbourne. Thank you. These are my friends. This is Eva and Jane. Hello. Hello, Ji. So, you had a big day. You're relaxing. नहीं जी, मिल्खा सिंह 400 मीटर जी। अब बैल कहेंगे, पूछ रही है आराम से हो, तुम्हारा नाम नहीं पूछ रही है। जरा हंस के देखो। Yeah, relaxing. Yeah. Oh, Well, good. it's relaxing. Fine, thank you. Yeah. Okay. Good. Hey, Granddad, do you think it would be okay if the boys came out with us? Would you like to come with us? We're gonna go dancing and there's music. Yeah, why not? Be good for them. Yeah. Think so? Yeah. Okay. जाओ शहर देखो, सैर वैर करो, घुलो मिलो। जी सर। लेकिन कल सुबह प्रैक्टिस पे लेट नहीं होना। जी सर। No, late no hona. नहीं होना, लेट नहीं होना। Late no hona.
सॉरी सर। पहले तो तुम कभी लेट नहीं हुए, आज क्या बात है? आंसर मी। कल रात बियर पी ली थी सर। यहां बियर पीने आए हो? नहीं सर, क्या करने आए हो? दौड़ने सर। और 4 दिनों के बाद तुम्हारी क्वालिफाइंग रेस है। अगर तुमने क्वालिफाई नहीं किया तो बाहर हो जाओगे। लुक एट मी। मिल्खा सिंह, स्पोर्ट्समैन की जिंदगी जज्बात से बनती है, डिसिप्लिन से बनती है, तपस्या से बनती है। सॉरी सर। जाओ जाके वार्म अप करो। जी सर। तुमने वीडियो की देखी? देखी भाई। ये मूवी तो कितना बहुत हिट हुआ था। मिल्खा सिंह को इंडिया की टीम में सिलेक्ट होने के लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया। और जब ओलंपिक था 1956 का और वो लोग मेलबर्न गए, तो मेलबर्न में उनको डेली सुबह उठ के प्रैक्टिस करना था, लेकिन उसका फोकस डाइवर्ट हो गया। वो पार्टी करने चला गया। तो उसके चक्कर में जहाँ सुबह उठ के उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए वो नहीं कर सका और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ओलंपिक में वो हार गया। अभी जैसे तुमने ये देखा कि मिल्खा सिंह हार गया यहाँ पे, क्योंकि उसने अपने टाइम का जो यहाँ पे फोकस करना चाहिए था वहाँ नहीं किया। अभी ये देखो, ये मेरा मोबाइल है, इसमें अभी एंड्रॉइड में तो ऑप्शन आता है लेटेस्ट कि कौन से ऐप में कितना स्क्रीन टाइम यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ भाई ओके ये मैंने यूट्यूब आज इतना 1 घंटा चलाया, इंस्टाग्राम 1 घंटा चलाया, ये सब दिख जाता है। ये मुझे तो पता चल रहा है। वैसे आपके मोबाइल में भी होगा कि आप कितना स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हो, कहाँ यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया वगैरह में कितना यूज़ कर रहे हो, ये आपको भी पता चलता होगा। जी पता लगता है, वो सब फ़ोन में लिखते हैं। और आप एकदम सही कह रहे हो। एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा टाइम थोड़ा मैं वेस्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा ब्रेक थोड़ा एक्स्ट्रा लेता था, प्लस मैं मेरे दोस्त लोग को या तो गर्लफ्रेंड को फ़ोन करूँगा तो मैं नीचे ही पड़े रहता था, ऊपर आने का मेरे को मन नहीं होता नहीं था। तो इसके लिए मेरा शायद 12 घंटा में बैठता था, मेरा काम आसानी से होता नहीं था। तो अब तुम समझ रहे हो? तुम जब आए तभी क्या बता रहे थे कि मैं 12-12 घंटा काम करता हूँ, लेकिन मुझे 4% इंक्रीमेंट मिला। लेकिन अब जब तुम बता रहे हो, जब तुम्हें रियलाइज हो रहा है, तो 12 घंटे में से 25 से 30% का टाइम तो तुम्हारा सोशल मीडिया पे जा रहा है, तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन टाइम के हिसाब से। तो 8 घंटे तुम सिर्फ काम कर रहे हो। और जैसे तुम बता रहे थे
आपकी लिली है जो दो डब्बा लाती है और खाते रहती है, तुम भी लंच टाइम में जाते होगे, तुम्हारा भी एक एक दो घंटा लंच टाइम में जाता ही होगा। ओके, तो 8 घंटे अगर हम लोग बोल रहे थे काम कर रहे थे, 1-1.5 घंटा तो लंच टाइम में चला गया, टी ब्रेक में चला गया, और उसके बाद बचे 6-6.5 घंटे। तो तुम 6-6.5 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन अगर उसको हम सोचे 6-6.5 घंटे तुम काम के साथ और क्या कर रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान काम पे नहीं है, तुम देख रहे हो कि विशाल कौन सी वेब सीरीज देख रहा है, विकी ने कौन सा मूवी देखा, उसमें भी तुम्हारा फोकस कहाँ जा रहा है, तुम्हारा फोकस कौन क्या कर रहा है उसमें जा रहा है, ना कि तुम्हें जो काम करना चाहिए उसमें जा रहा है। ये प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहे हो? ऐसा रहा तो तुमको क्या आउटकम मिलेगा? यू आर राइट आनंद भाई, आप एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन क्या मैं काम करता ही नहीं, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? सुनो, जबकि अब तुम्हें रियलाइज हो गया तो तुम सुनने को भी तैयार, तो मैं एक तुम्हें बहुत अच्छा प्रसंग करूँगा। हमारे जीवन में स्वामी जी हमारे लिए आइडियल है, उनकी अगर लाइफ देखेंगे तो बेस्ट पर्सनैलिटी, उनका उनमें बहुत सारे गुण, एक बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है, तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ कि जब स्वामी जी युवक तरीके से थे, प्रभुदास भाई तरीके, तब वो युवकों को पढ़ाते थे, तो स्वामी जी का मैथ्स बहुत अच्छा था। तो एक बार एक लड़की स्वामी जी के पास मैथ्स सीखने के लिए आती है, स्वामी जी उस लड़की को 6 महीना मैथ्स पढ़ाते हैं, 6 महीने बाद जब वो एग्ज़ाम देती है, रिजल्ट आता है, तो उसको मैथ्स में बहुत ही अच्छे स्कोर आता है, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। वो रिजल्ट लेके तुरंत ही स्वामी जी के पास आती है, स्वामी जी को थैंक यू करते हैं कि उनकी वजह से उसको इतना अच्छा स्कोर मिला। तो स्वामी जी के पास आती है, उनको रिजल्ट दिखाती है, स्वामी जी को थैंक यू बोलती है। अभी अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो पता है ना मैंने बंटी को पढ़ाया है, लेकिन स्वामी जी के पास जैसे वो लड़की आती है ना, स्वामी जी बोलते हैं आप कौन हो, मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने आपको कभी पढ़ाया। तो स्वामी जी का फोकस कहाँ था कि स्वामी जी को कोई स्टूडेंट आया है, स्वामी जी ने पढ़ा दिया, वो लड़की है लड़का है नहीं, स्वामी जी का फोकस क्लियर था, स्वामी जी का ध्येय क्लियर था, क्या कि मुझे तो याद योगी जी महाराज को ही राजी करना। वो मिल्खा सिंह की क्लिप में भी लास्ट में उसको कोच जब वो लेट आता है तो क्या बोलते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन का जीवन कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन से भरा होना चाहिए, तपस्या से भरा होना चाहिए, जो उसको अगर सक्सेस लाना हो तो। स्वामी जी के जीवन में भी स्वामी जी ने यही दर्शन कराया कि हर एक पल में योगी जी महाराज को कैसे राजी करूँ। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि सिंसेरिटी द नेम इज भूलपुर। जी भाई, आपकी बात एकदम मैं समझ रहा हूँ और मुझे भी बहुत रियलाइज हो रहा है। अब से मैं क्या करूँगा, कल से मैं फोकस करूँगा अपने काम पे, अपना जो भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम है, टाइम पास में जो करता हूँ, फ़ोन पे करता हूँ या ब्रेक लेता हूँ एक्स्ट्रा, वो मैं एकदम कम कर दूँगा, एकदम बंद कर दूँगा। और जो लोग मेरे को दिखते थे ब्रेक लेते हुए, वेब सीरीज देखते हुए, वो लोग को मैं फोकस नहीं करूँगा, मैं खुद पे काम करूँगा और देख सकता हूँ कि कैसे मैं अपने काम को और कम टाइम में बिल्कुल बिल्कुल। आप आपका सोशल मीडिया का टाइम कम करके आप जो काम कर रहे हो उसको और कैसे बेहतर कर सकते हो उस पर ध्यान दे सकते हो। और जब आप इतना समझ चुके हो तो एक आखिरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप हर दिन जब ऑफिस के लिए निकलो, कोई भी काम करने निकलो, तो 5-10 मिनट स्वामीनारायण धुन करें। ये एक डिसिप्लिन छोटा सा आप में आ जाएगा, ये एक सुरुचि जैसे ही आप दिखाओगे तो हर कार्य में स्वामी जी आपके साथ रहेंगे। और जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि सिंसियरिटी द नेम इज भूलपुर, आपकी यात्रा स्वामी जी की तरफ बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपके में डिसिप्लिन आते ही आपके जो सिंसियर एफर्ट्स है उसमें सक्सेस स्वामी जी जरूर देंगे, उनके आशीर्वाद से आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, कल से मैं धुन चालू करता हूँ और खुद पे फोकस करना चालू करता हूँ। जय स्वामीनारायण। हेलो आनंद भाई। हेलो, हाँ बंटी भाई। हाँ भाई, सुनो ना, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण बंटी भाई। मुझे ना आपसे आज मिलना है। एक काम करिए ना, आप मैकडॉनल्ड्स में आप मिले थे, वहाँ पे ही मिलिए ना। चलेगा चलेगा, बस पहुंच रहा हूँ मैं, ऑन एसपी रोड पे ही हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है, साथ में विशाल और आनंद हिरेन भाई को भी लेके आना। जरूर जरूर जरूर। ठीक है भाई, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।
जय जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण मंदिर भाई। बोलो ओहो क्या बात है, एकदम चमक रहे हो आज तो आप। लास्ट टाइम जैसा भी अपसेट नहीं रहा भाई। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। क्या भाई हुआ? मुझे इंक्रीमेंट के साथ मेरे को प्रमोशन भी मिला। ओहो कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर अभी मैं एकदम डिलीवरी हेड बन गया हुआ था। क्या बात 5 है, लोग मेरे को रिपोर्ट करेंगे अभी। बहुत एकदम बढ़िया, लाइफ बहुत सेट हो बढ़िया। गया। थैंक यू सो मच आनंद भाई, आपने नहीं, जो नहीं, नहीं, बताया नहीं। मेरे को वो बहुत हेल्प किया। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू स्वामी जी को बोलना है। ये स्वामी जी का आशीर्वाद है और तुम्हारी सिंसियरिटी है, इसके बदौलत तुम इस पोजीशन पे पहुंचे हो। ठीक है भाई, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। अरे बाबा गुरुजी आप फोटो लेता गुरुजी थोड़ा स्वामी जी हम पे राजी है। हमें करना क्या है, हमें सिंसियर रहना है। और जैसे इस नाटक में बंटी भाई जो थे, उनका फोकस बाहर ज़्यादा था। वो ऑफिस में जाते थे, 12 घंटा बैठते भी थे, लेकिन 12 घंटों में से मैक्सिमम टाइम वो बाहर जाता था, इसलिए उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाह्य दृष्टि को छोड़ के खुद पे फोकस किया, खुद के काम पे फोकस किया, तो उनको सक्सेस मिल गया। स्वामी जी बोलते हैं कि सिंसियरिटी द नेम इज बुलकुम। तो हमें भी अपने पढ़ाई में है या फिर जॉब पे है या कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में है, फैमिली में है, वहाँ पे सिंसियरिटी दिखाएंगे तो स्वामी जी तो हमारे साथ है ही। हम लोग अगर शुरू से दिखाते हैं तो स्वामी जी हमें सिर्फ एक ही कदम बढ़ाना है, बाकी 99 स्टेप तो स्वामी जी खुद सामने से चल के आएंगे और हमें सक्सेस तो मिल ही जाएगा। स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि स्वामी जी जो आपकी आज्ञा है कि अठवाड़ी की सभा हम कभी ना चूके, 30 मिनट का धुन भजन याद से करें, और जो जीतू भाई है, हीरेन भाई है, उनके साथ खुले दिल का दोस्ती, खुले दिल का संबंध बनाए रखें, जिससे कि जब भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाए, डिप्रेशन में चले जाए, जैसे बंटी भाई डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन फिर उनको एक गाइडेंस मिलने की वजह से वो डिप्रेशन से बाहर आ गए, उनको पता चला कि मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए। वैसे हमारे यहाँ भी जीतू भाई है, हीरेन भाई, विशाल भाई, इनसे हम खुले दिल का संबंध बांधे, यही प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज ने।